हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जूटेक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ में टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले क्या किया, 3 लेक्चर देख लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, चौथा लेक्चर देखेंगे इसका। पिछले 3 लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्या किए थे कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, उसको हमने सॉल्व किए थे बढ़िया से। अभी भी क्या करेंगे, लेक्चर 4 में भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब डिफरेंट टाइप के थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ठीक दोस्तों, हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, पुराना ही रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, ऐड होता चला जा रहा है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन ABC एक कार्य को क्रमशः 11, 20 तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले तो इनकी है एक कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है A के साथ एक दिन B काम करेगा, फिर उसके अगले दिन क्या करेगा, उसके साथ C काम करेगा। ठीक है, मतलब B उस दिन रेस्ट करेगा, फिर उसके अगले दिन B काम करेगा A के साथ, फिर उसके अगले दिन क्या करेगा, C काम करेगा। मतलब A कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, मतलब A क्या कर रहा है, कंटिन्यू काम करेगा और B और C बारी बारी से काम करेंगे। अब देखिए 10 दिया है ऑप्शन में। ठीक है, 7, 8, 9, 10। अभी देखिए एक दिन में समाप्त करता है 11 दिन में। जब एक कंटिन्यू काम कर रहा है, बाकी बारी बारी से B और C काम कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा 11 से कम आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनकी जो एफिशिएंसी निकालनी हो A, B और C की। A को देखिए कितना दिन लग रहा है काम खत्म करने में, 11 दिन लग रहे हैं। B को कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। और C को कितने दिन लग रहे हैं, 55 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब इन सब की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इनका क्या करेंगे, लसा लेंगे, एलसीएम। ठीक है, देखिए 11 का, 20 का और 55 का लसा क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 11 गुणे 5 और गुणे 4। ये क्या हो जाएगा, इनका लसा हो जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 क्या होता है 22, 220। ठीक है, 220 इनका क्या हो गया, लसा हो जाएगा। ठीक है, जब टोटल वर्क निकल के आएगा 220, मतलब 220 इनका लसा हो गया। तब देखिए ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 11 दूना 22 मतलब 20। ठीक है, ए की एफिशिएंसी हुई है। अब देखिए बी की क्या हो जाएगी, 20 दाम में 200 और 20 ग्राम में क्या होता है, 20 ग्राम में 220 होता है। ठीक है, अब देखिए 55 दूना 110 होता है, 55 चौका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 55 चौका 220 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी निकल के आई 20, बी की निकल के आई 11 और सी की निकल के आई 4। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को समझना है इसमें बस। देखिए ए क्या कर रहा है, एक दिन काम कर रहा है बी के साथ। जब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे कितना काम होगा एक दिन में, 11 और 20 कितना हो जाएगा, 31। कितना काम हो जाएगा, 31। ठीक है, अब देखिए दूसरे दिन क्या करेगा, ए और सी मिलकर काम करेंगे। कौन काम करेगा, ए और सी मिलकर काम करेंगे। जब ए और सी मिलकर काम करेंगे तब कितना काम होगा, 24। ठीक है, देखिए ए के साथ एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, मतलब 2 दिन में टोटल काम निकल के आ गया है। जो टोटल काम है कितने दिन में, 2 दिन में होगा। ठीक है, देखिए 4 1 5 और 3 2 5, कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55 आ गया। अब 2 दिन का कार्य कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, अब 220 में भाग दीजिए तो वही निकल के आ जाएगा। देखिए 220 डिवाइड बाई 55, तो 55 चौका क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 4 हो गया, ये क्या हुआ, क्योंकि 2 दिन में 55 का हो रहा है, इसलिए 4 में 2 का गुणा हो जाएगा। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन में किए थे वही इसमें भी। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। ये क्या हो गया, अपना दिन आ गया। ठीक है, जब 220 टोटल वर्क में 55 से भाग दिया तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 में जब 2 दिन से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 दिन में 55 वर्क हो रहे थे, तो 4 दिन सॉरी तब 220 वर्क कितने दिन में होंगे, 8 दिन में होंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन दिया है 7, 8, 9, 10। ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी 8,
सही हो गया। देखिए कितना सिंपल सा है, बस क्या करना था, शुरू में समझना था। जो शुरू में समझ लिया उसको अब कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, आइए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ABC एक कार्य को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो सी ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B व C भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, ए क्या कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है। हर तीसरे दिन मतलब हर 2 दिन के बाद ABC तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तब कह रहा है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, पहले इनके क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। देखिए पहले ABC एक दिन में ख़त्म करता है 20 दिन, B कितने दिन में ख़त्म करता है 30 दिन, C कितने दिन में ख़त्म करता है 60 दिन। अगर हम लोग इनका लसा लेंगे, इनका लसा सबका आएगा कितना 120, मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 120 हो गया। अब अगर ए की क्षमता पूछे आपसे तो 20 छक्का 120 मतलब 6 आ गया, और बी की पूछे तो 3 चौको 12 मतलब 4 आ गया। अब देखिए सी के पूछे तो 6 दूना 12 मतलब 2 आ गया। ABC की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, 4, 2 आ गया। ठीक है, देखिए पहले ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है। ए देखिए पहले 2 दिन अकेले काम करेगा, क्या करेगा 2 दिन अकेले काम करेगा। देखिए जब 2 दिन काम करेगा तो एक दिन का 6 काम है, 2 दिन में 12 काम हो जाएगा, 12 काम हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है तीसरे दिन ABC तीनों मिलकर काम करेंगे, तब कितना काम होगा एक दिन में। देखिए 6, 4, 10, 2, 12 मतलब 12 काम हो गया, 12, 12, 24 काम हो गया। ये 24 काम कितने दिन में हो रहा है दोस्तों, 24 काम आपका हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। कैसे, क्योंकि देखिए 2 दिन अकेले ए काम किया, फिर तीसरे दिन ABC तीनों मिलकर काम किए। देखिए 2 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया, 2 + 1 क्या हो गया 3 दिन, मतलब 3 दिन में क्या हो गया 24 काम हो गया। ठीक है, जब 3 दिन में 24 काम हो गया तब आइए देखते हैं कि 24 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 120 पर डिवाइड करते हैं 24 से। ठीक है, आइए देखिए अब 120 डिवाइड बाई 24। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग 8 से कटाएंगे तो क्या होगा, 15 × 120 होता है, 8 से 1 24, 15 × 120, या तो कहें 24 पंचे क्या होता है 24 पंचे 120 होता है। देखिए 24 में 5 गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 2 12 मतलब 24 पंचे 120 हो गया। यहाँ 5 आया, लेकिन 24 काम 3 दिन में हो रहा था। कितने दिन में हो रहा था 3 दिन में पूरा होता है 24 काम। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5 × 3 बराबर कितना आएगा 15 दिन। ठीक है, कितना आ गया 15 डेज आ गया। समझ में आया। देखिए 120 काम था, 120 काम में से हमने क्या किया 24 से भाग दे दिया, 5 आ गया। ये देखिए 24 काम कितने दिन का था 3 दिन का था, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 3 क्या हो गया 15 दिन आ गया आंसर। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, आइए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 15, दूसरा ही ऑप्शन क्या कर रहा है मैच कर रहा है, जो कि है 15। समझ में आया, मज़ा आ रहा है। ऐसे क्या जो भी कंसेप्ट समझ लिया होगा, जो भी हमारा पुराना लेक्चर देख लिया होगा, पिछला लेक्चर देख लिया होगा, उसको क्या हो रहा है धड़ समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। जो लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको कठिनाई हो रही होगी थोड़ा। ठीक है, तो आप लोग कठिनाई हो रही तो आप लोग जाके मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, यूपी पुलिस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, देखिए ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, कार्य जब समाप्त होना था उसके 3 दिन पहले ही क्या किया, ए ने कार्य छोड़ दिया। बाकी का काम किसने किया, बी ने किया। तब पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग, फिर आगे क्वेश्चन समझेंगे। ए है और ये बी है, ये कितने दिन में कर सकता है 12, और बी कर सकता है 18 दिन में उस काम को ख़त्म। ठीक है, जब टोटल वर्क हमको निकालना होगा, इनका क्या करेंगे लस ले लेंगे, 12 और 18 का लस लेंगे, कितना आएगा
36 आएगा। हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इनकी जब इफिशिएंसी निकालनी होगी तो 36 में 12 का भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 3 और बी का क्या आ जाएगी इफिशिएंसी 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, इनकी दोनों की इफिशिएंसी मिला के क्या हो गई, 5 हो गई। जब दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, जब कार्य समाप्त होना था उसके 3 दिन पहले क्या किया, ए ने कार्य छोड़ दिया। बाकी के 3 दिन का काम कौन किया, बी ने अकेले किया। अब देखिए एक दिन में कितना काम करता है बी, 2 काम करता है। जब एक दिन में 2 काम करता है, मैं पूछूं 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जब टोटल काम 6 किया इसने बी ने 3 दिन में, ठीक है, तब देखिए 36 था, जब 36 में से 6 घटा देंगे, 36 फिर -6 बराबर कितना आएगा, 30। अब जो है 30 काम जो है वो मिल के करेंगे कौन, ए और बी। ठीक है, ए और बी मिल के काम करेंगे, और ए और बी एक दिन में मिल कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो कितने दिन में काम करेंगे ए और बी साथ में, तो 30/5, 5 छक्के 30। ये क्या हो गया, ए और बी ने साथ में मिलकर काम किए हैं। ठीक है, उसके क्या हुआ, जब 3 दिन बाकी रह गया था समाप्त होने से कार्य, तब क्या किया था, बी ने अकेले काम किया था, ए ने काम छोड़ दिया था। तो 3 दिन में 6 काम किया था, 6 दिन आ गया इसे पे, 6 दिन ये दोनों साथ में काम किए, प्लस कितना दिन और था, बी ने अकेले कितना दिन काम किया था, 3 दिन काम किया था अकेले। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 दिन, मतलब क्या आ गया, 9 डेज आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बस क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे तब। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी किया था, ये कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, 12 दिन में खत्म कर सकता है, बी 18 दिन में खत्म कर सकता है। हमने टोटल वर्क निकाल दिया 36 आया, इनका एफिशिएंसी निकाल लिया 3 आया और 2 आया। एक दिन में दोनों मिलकर अगर काम करेंगे कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, यहाँ लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले, ठीक है, कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले ही ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, उतना क्या किया है, बी ने अकेले काम किया है 3 दिन। ठीक है, बी ने कितने दिन काम किया है अकेले, 3 दिन काम किया है अकेले। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 काम करने की क्षमता है। तो 3 दिन अकेले उसने काम किया है, 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। ठीक है, जब 3 दिन में 6 काम कर लेगा, तब देखिए 36 काम था हमारे पास टोटल, 36 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास 30 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 30 काम बचेगा। अब जो 30 काम बचा है, ये क्या करेंगे कि ए और बी दोनों मिलके काम किए हैं 30 काम को। ठीक है, अब देखिए जब 30 काम था और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, तो जब 30 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो दिन निकल आएगा। ठीक है, तब कितना दिन आ गया, 6 दिन आ गया है। जब दोनों मिलकर 6 दिन काम किए हैं, लेकिन बी ने क्या किया, अकेले 3 दिन काम किया है, उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे कि टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ, तो क्या आ जाएगा हमारा 9 डेज आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कोई ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि 9 डेज आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आ रहा है तो आइए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, एक साथ ए और सी ने काम किया, उसके पश्चात क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ए के स्थान पर बी को कार्य पर रख लिया गया। ठीक है, बी को लगा दिया गया, उसके बाद बी और सी ने मिलकर पूरा काम किया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने दिन में काम समाप्त हुआ। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सबका। देखिए ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, एक कितने दिन में काम खत्म कर सकता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में खत्म कर सकता है, 15 दिन में, सी कितने दिन में खत्म कर सकता है उस काम को, 20 दिन में कर सकता है। अब इन सबका लसा लेना हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब हमारा टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, 60 आ गया। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी निकालनी, क्षमता निकालनी हो, एक क्षमता क्या हो जाएगी, 10 × 60 मतलब 6 हो गया। बी की क्षमता क्या हो जाएगा, 15 × 60 मतलब 4 हो गया। सी की क्या हो जाएगी, देखिए सी की क्या हो जाएगी, 20 × 60 मतलब 3 हो गया। मतलब ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कार्य कौन समाप्त किया, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। देखिए ए क्या है, ए की क्षमता कितनी है, 6 है, सी कितनी है, 9, 6 3 क्या हो गई, 9। कितने दिन, एक दिन का कार्य कितना हो गया इनका, 9 काम हो गया। ए और सी का काम कितना हो गया एक दिन का,
9 काम हो गया। कितने दिन काम किए लोग? 2 दिन किए हैं। कितने दिन? 2 दिन, तो 2 गुणा हो जाएगा 9 दूनी 18 काम। मतलब ए और सी ने मिलकर 18 काम किए। कितने दिन में? 2 दिन में। अब 60 में से 18 घटा देनी है। ठीक है, 60 माइनस 18। देखिए 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा, मतलब 42। ठीक है, अभी कितना काम शेष रह गया है? 42 काम शेष रह गया है। अब कौन करेगा मिलके? देखिए ए के स्थान पर बी को ला दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? बी और सी मिलकर बाकी का काम करेंगे। देखिए बी और सी की जब इफिशियंसी निकालेंगे, जो क्षमता निकालेंगे, 4 और प्लस क्या हो जाएगा? 3, 7 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका? 7 हो जाएगा। लेकिन कितना काम है हमारे पास? 42 काम अभी शेष है। तो 42 बटा 7, 7 छंग 42। कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। ठीक है, मतलब बी और सी 6 दिन जब काम कर देंगे, ए और सी के काम करने के बाद, तो पूरा काम खत्म हो गया। देखिए 6 दिन बी और सी ने मिलकर काम किया है, लेकिन ए और सी ने मिलकर भी 2 दिन काम किया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 डेज। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 दिन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सिंपल 2-2, 3-3 लाइन में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इतना लंबा। बाकी क्या करेंगे, जो स्टूडेंट ये सब वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे, उनका ऐसा लेक्चर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। वो लोग लंबा क्वेश्चन देख के ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको छोड़ के भागना नहीं है। आपको इतना बढ़िया ट्रिक बता दिया है, इस ट्रिक को पढ़ लीजिए, इस ट्रिक को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। पूरा वर्क एंड टाइम प्लस पाइप एंड सीटन्स, ठीक है, पाइप और टंकी, दोनों के दोनों चैप्टर फिनिश। ठीक है, एक तीर से 2 निशाना आप लोगों का लग जाएगा यदि ये ट्रिक सीख जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी इसे 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, और आपको आगे दे रहा है ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, पहले इनकी सबकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। देखिए ए कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? 10 दिन में। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं काम को? 5 दिन में। ठीक है, अब क्या करना हो, इन सब की अगर लसाअ लेना हो तब क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आ गया, मतलब 60 निकल के आ गया। अब देखिए जब ए की एफिशिएंसी निकालनी हो तब क्या हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 पंचे 60, मतलब 5 आ गया। ठीक है, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 10 छंग 60, मतलब 6 आ गया। ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 5 पर हम में 60 आ जाएगी, मतलब इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 12। ठीक है, 12 निकल के आ गई। अब देखिए कह रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 12 है, लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? एक का 5 एक का 6 है। जब दोनों की एफिशिएंसी मिला देंगे, दोनों की क्षमता मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 6 5 11। जब ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस मतलब ए और बी घटा देंगे, इनका 12 है, इनका दोनों मिला के 11 एफिशिएंसी, तो सी की क्षमता क्या आ जाएगी? सी की क्षमता आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कितना आ गया? 1 आ गया सी का हमारा क्षमता। ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60 है, और सी की क्षमता कितनी है? 1। जब टोटल वर्क में क्षमता से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा डेज निकल के आता है। क्या आ जाएगा? 60 डेज। ठीक है, मतलब यदि सी को अकेले काम करना होगा तो सी उस काम को 60 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, कैसे आया समझ में आ गया? पहले सब काम ने लसाअ ले लिया, टोटल वर्क निकाल लिया, फिर सबका क्षमता निकाल लिया। फिर देखिए ए की क्षमता हमको पता थी, बी की क्षमता पता थी, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को घटा दिया तो सी की क्षमता आ जाएगी, कितनी आ गई? वो 1 आ गई। इसलिए टोटल वर्क में जब हमने डिवाइड किया 1 से, हमारा टोटल डेज आ गया, कितने दिन में काम खत्म कर लेगा सी अकेले। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि 60 दिन में काम खत्म कर लेगा सी अकेले। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब
कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी व सी 12 दिन में तथा ए बी व सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया गया है ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए व बी मतलब ए प्लस बी आपको दिया हुआ है। ए प्लस बी जब मिलकर काम कर रहे हैं दोनों 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। जब बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं तब 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। जब तीनों मिल गए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल गए तब कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 6 दिन में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तब कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? इतने दिन में हो गया, 6 दिन में। अब इनका जब लसागु लेंगे कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48 आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा मतलब समझ में आ गया क्या? 48 आ गया। अब ए प्लस बी की अगर क्षमता निकालनी हो तो 8 छः के 48 मतलब 6 आ गया। और बी और सी की क्षमता निकालनी हो तो 12 चौकों 48 मतलब 4 आ गया। अब जब तीनों की क्षमता निकालनी हो, क्या निकालना हो? ए प्लस बी प्लस सी की 6 48 मतलब क्या आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आइए देखते हैं हमको किसकी निकालनी है। ए तथा सी मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी में से हम लोग ए बी को घटा देंगे कितनी क्षमता निकल के आ जाएगी? सी की निकल के आ जाएगी। देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 6 है। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी क्षमता है? 8 है। जब देखिए 8 में से 6 जाएगा क्या निकल के आएगा? 2 मतलब सी की क्षमता क्या आ गई? 2 आ गया। ये आ गया हमारा सी का क्षमता। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से जब बी प्लस सी घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल के आ जाएगी। देखिए बी प्लस सी कितना है? 4 है। और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 8 है। जब 8 में से 4 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मतलब ए की क्षमता क्या आ गई? 4 आ गया। देखिए ए की क्षमता 4 हो गई, सी की क्षमता क्या हो गई? 2 हो गई। जब हम लोग ए प्लस सी करेंगे क्या करेंगे? ए प्लस सी क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा। मतलब ए प्लस सी, ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ठीक है, तब देखिए हमारे पास टोटल कितना काम है? 48 काम है। एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। जब 48 काम में 6 का भाग दे देंगे तब कितना आ जाएगा? देखिए 6 48 मतलब क्या आ गया? 8 आ गया। मतलब 8 दिन, मतलब 8 दिन में ए और सी जब मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए ए और सी जब मिल के काम करेंगे तो 8 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और सी मिलकर 8 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है? अच्छा लगा? यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे? वर्क एंड टाइम को यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे। आगे क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ आप लोग बने रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। शब्बा खैर।